नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दहेज। बारात वापस जाएगी, ये सब जैसे मंडप में नहीं, सीधे सुनीता के दिल पर गिरे। ढोल की आवाज थम चुकी थी, शहनाई खामोश थी और सुनीता बस सब देख रही थी। माँ शांति देवी ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों जी, क्या कमी रह गई? लड़के का पिता बोला, कमी? कार नहीं आई, बिना कार हमारी इज्जत नहीं रहती। सुनीता के पिता राम नारायण ने हाथ जोड़ दिए, मेरी इतनी हैसियत नहीं, बेटी पढ़ा दी यह बहुत है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे लड़की वालों की औकात ही क्या है? सुनीता ने आंखें बंद कर ली। सुनीता बचपन से अलग थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, वो किताबों से बातें करती थी। एक दिन उसने पिता से कहा, बाबूजी मुझे आगे बढ़ना है। माँ तुरंत बोली, लड़की होकर इतना सपना ठीक नहीं। पिता चुप रहे, लेकिन अगले दिन सुनीता को स्कूल छोड़ आए। वो पढ़ती रही, संघर्ष करती रही और हर दिन खुद से एक वादा करती रही, मैं बोझ नहीं बनूंगी। जैसे ही शादी तय हुई, घर में खुशी कम और डर ज़्यादा था। माँ ने रोते हुए कहा, तेरे लिए गहने कम पड़ रहे हैं। पिता बोले, खेत बेच देंगे। सुनीता चिल्ला उठी, नहीं बाबूजी, मेरी शादी के लिए आप अपनी जिंदगी क्यों बेचें? माँ ने सख्ती से कहा, लड़की है तू, समझ नहीं है तुझे। उस दिन सुनीता चुप हो गई, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। शादी का दिन, सच्चाई का पल। रवि ने सुनीता को देखा, वो मुस्कुराई। उसे लगा शायद ये इंसान समझदार होगा, लेकिन जब दहेज की बात आई, रवि ने नजरें झुका ली। सुनीता के दिल में चुभन हुई, पढ़ा लिखा होकर भी डरपोक। जब पिता गिड़गिड़ाने लगे, सुनीता से रहा नहीं गया। सुनीता आगे आई, एक सवाल पूछूं? सब चुप। अगर आपकी बहन होती तो क्या आप उससे कार मांगते? लड़के का पिता बोला, ये हमारा रिवाज है। सुनीता ने कहा, रिवाज तो किसी की जिंदगी कुचल दे, वो रिवाज नहीं, गुनाह होता है। फिर उसने पिता की तरफ देखा, बाबूजी, आपने मुझे उड़ना सिखाया था, आप जंजीर क्यों पहनाना चाहते हैं? पूरा मंडप सन्न था। सुनीता ने साफ कहा, मैं दहेज पर शादी नहीं करूंगी। माँ रो पड़ी, लोग क्या कहेंगे? सुनीता बोली, लोग तो वैसे भी कहते हैं माँ, आज नहीं तो कल। रवि पहली बार बोला, सुनीता सही कह रही है। उसके पिता गरजे, चुप रह। रवि ने सिर उठाया, नहीं पापा, आज नहीं। बारात चली गई। अगले दिन गांव में बातें फैल गई, घमंडी लड़की है, शादी तोड़ दी। माँ बीमार पड़ गई। पिता चुप चुप रहने लगे, लेकिन सुनीता टूटी नहीं। उसने नौकरी पाई, लड़कियों को पढ़ाने लगी, दहेज के खिलाफ आवाज उठाने लगी। धीरे धीरे वही समाज शर्मिंदा होने लगा। सालों बाद रवि फिर आया। मुझे माफ कर दो, उसने कहा, उस दिन तुमने मुझे इंसान बनाया। सुनीता मुस्कुराई, माफी नहीं, बदलाव चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।